बहुजन समाज का सीएम बनाओ, पीएम बनाओ, देखते किसकी औकात हो जाए कि आपकी तरफ उंगली भी उठाकर देख ले। देखिए सनातन का अपमान तो तुम ही खुद लोग कर रहे हो। क्या तो मेरे सपने में आए भगवान, सपने में आए तो तुम्हारे सपनों में तब क्यों नहीं आते जब ये प्लेन क्रैश होते हैं, तब ये ट्रेन क्रैश होती है, तब इतने एक्सीडेंट होते हैं, हमारे लोगों, हमारे सैनिकों पर हमले होते हैं, RDX डाल कर उड़ाया जाता है, तब भगवान कहाँ जाते? तब तुम्हारे सपनों में क्यों नहीं आते? या गलत काम कराने के लिए ही तुम्हारे सपनों में आते? ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। ये सबसे बड़े तो धर्म विरोधी यही लोग हैं, भगवान विरोधी यही लोग हैं। भगवान का भी मजाक उड़वाते हैं लोग कि भगवान ने आके मुझे ये कहा कि जूता मारो। बताओ ऐसा भगवान कोई कहेगा क्या? ये जूता पूरे लोकतंत्र पर लगा है और ऐसे लोग देश में कलंक हैं। पछतावा तो उनको होता है जिनको डर लगता है न्याय से, कानून से। वो तो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए कोर्ट के अंदर ही गया था। आप लोग ही उनके हाथ में सत्ता देकर खुद अत्याचार के भोगी बनते हो। क्योंकि आज देख लीजिए, उन्हीं का धर्म मजबूत, उन्हीं के लोग मजबूत। आज उनके लोग मजबूत है तभी तो जूता लेकर चढ़ जाते हैं जज साहब के ऊपर, वरना किसी की औकात नहीं है कि उस न्याय के मंदिर में कोई जूता लेकर क्या। बहन जी को कहते हैं ना कि बाहर नहीं निकलती, तो बहन जी बाहर इसलिए नहीं निकलती, यही सोच लीजिए कि अभी बहन जी ने आह्वान किया नमन करने के लिए, तो इनको ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई। जाम हो गया देखिए पूरा। वो तो जाम है ही, ट्रेनें रद्द की है, उसके बाद देखिए आप लोग तो क्या ये 2027 की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, तभी तो नींदें उड़ी है, तभी तो ट्रेनें रद्द हुई है। मुझे तो लग रहा है विरोधियों को हार्ट अटैक ना आ जाए, एक आध खबर ना आ जाए कि बहन जी ने तो सिर्फ एक आह्वान ही किया था, अगर सड़कों पे आ गई तो क्या हाल होगा। तो क्या आज उन लोगों को जवाब मिल गया जो कह रहे बहन जी बिल्कुल घर से नहीं निकलती है चार दीवारी से? क्या आज उन लोगों को जवाब मिल गया? जवाब तो तभी मिल गया था जब ट्रेनें रद्द हुई थी, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है हार्ट अटैक ही आएगा, सीधा हार्ट अटैक ही आएगा। संविधान को लेकर आज बहन जी ने बड़ा हमला बोला है विरोधियों पर कि संविधान खतरे में, बताया जा रहा है। बिल्कुल है संविधान खतरे में। बहन जी को देखो, आज अपनी जनता, अपने बहुजन समाज को बहन जी ने जो संदेश दिया है वो आप अभी भी चालू, अभी भी आ ही रहा है बहन जी का संदेश। और जो कहते हैं ना कि बसपा बी टीम है, तो बसपा बी टीम कभी थी नहीं, ना है, ना रहेगी। वो बहुजन समाज का एक मिशन है और मिशन ही रहेगा। विरोधियों के मुंह ऐसे ही बंद होते रहेंगे आगे चल के। और अब तो सत्ता की तैयारी में लगेंगे हम, अब हम सत्ता पे काबिज होने वाले हैं। और विरोधी बेचारे चमचों पे बड़ा हमला बोला है आज बहन जी ने कि उनके बहकावे में ना है। बिल्कुल, काशीराम जी ने चमचों पे सबसे, काशीराम जी ने तो किताब लिख दी चमचों पर। और ये वही चमचे लोग हैं जो क्या कह रहे हैं, बहन जी को, हमें, हमारे बहुजन समाज को गुमराह करते हैं। क्योंकि इन चमचों को विरोधी पार्टियां उतारती हैं, क्योंकि वो तो क्या कह रहे हैं, हमें पूरी तरीके से बरगला नहीं सकते। और वो क्या करते हैं, हमारे बीच में से चमचों को ही लाकर उतार देते हैं और उनको पैसे देते हैं। और तुम पार्टियां बनाओ, छोटे छोटे इनके वोट काटो, तो वो वोट कटवा है। जो अभी हाल में एक बड़ी घटना हुई है देश में, जो CGI है उनके ऊपर जूता उछालने की कोशिश की गई है। देखिए वो खबर, वो जो है दलित समाज को तो हमेशा से ही कमजोर किया गया है और उनका अपमान किया गया है। ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन एक मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ, क्योंकि वो न्याय की जगह है जहाँ पर वो बैठे थे। उस जगह पर जहाँ से सब पूरे भारत को न्याय मिलता है, एक ऐसी जगह पर उन पर जूता उछाला गया। या तो सिस्टम की कमी है या फिर जानबूझकर साजिश करके काम किया। अम्बेडकरवादी है CGI, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। देखिए दलित अम्बेडकरवादी तो वो किसी धर्म का तो अपमान करते नहीं है, वो तो मेरी अपनी पर्सनल वो है ना, हमें आजादी है, हम किस धर्म को माने ना माने, ये तो हमारी अपनी आजादी है ना। टारगेट इस वजह से ज्यादा किया गया हो, ये भी हो सकता है, मैं कह सकती हूँ ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो बुद्धिहीन जो अधिवक्ता कह रहा था, मुझे लग रहा है नकली डिग्री लेकर ही अधिवक्ता बने। कोई भी अधिवक्ता कभी भी जज का अपमान नहीं करता है, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए सनातन का अपमान तो तुम ही खुद लोग कर रहे हो। क्या तो मेरे सपने में आए भगवान, सपने में आए तो तुम्हारे सपनों में तब क्यों नहीं आते जब ये प्लेन क्रैश होते हैं, तब ये ट्रेन क्रैश होती है, तब इतने एक्सीडेंट होते हैं, हमारे लोगों, हमारे सैनिकों पर हमले होते हैं, RDX डाल कर उड़ाया जाता है, तब भगवान कहाँ जाते? तब तुम्हारे सपनों में क्यों नहीं आते? या गलत काम कराने के लिए ही तुम्हारे सपनों में आते? ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। ये सबसे बड़े तो धर्म विरोधी यही लोग हैं, भगवान विरोधी यही लोग हैं। भगवान का भी मजाक उड़वाते हैं लोग कि भगवान ने आके मुझे ये कहा कि जूता मारो। बताओ ऐसा भगवान कोई कहेगा क्या? परमात्मा का आदेश हुआ था। हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ, सबसे ज्यादा अपमान तो यही लोग करते हैं। पर गवई साहब ने तो उन्हें माफ कर दिया। देखिए हमारे महापुरुषों ने भी इनको हमेशा ही माफ किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपनी
मार मारी है, और वो गवई साहब भी वही करेंगे। तो ये जूता गवई साहब को लगा है, पूरे देश को, लोकतंत्र पे पूरे देश को लगा है, लोकतंत्र को लगा है। ये लोग खुश हो जाएं कि ये गवई साहब पे ही जूता लगा है, ये जूता पूरे लोकतंत्र पर लगा है। और ऐसे लोग देश में कलंक हैं, ये लोग देश में आतंकवादी हैं, जो हम आतंकवादी ढूंढते हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग आतंकवाद का काम करते हैं, आतंकवाद बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को या तो फांसी होनी चाहिए या फिर उनको जेल में डाल देना चाहिए। समर्थन में भी तो तमाम लोग आगे जूते मारने वाले वकील के समर्थन में, उनके जैसे ही तो वो लोग हैं, वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो दीमक है जो नीचे नीचे देश को खोखला करते हैं। और मोदी जी बड़े आहत हुए इस घटना से, उन्होंने कहा मैं बड़ा आहत हूँ। देखिए, अगर आहत होते तो उन लोगों को अब से पहले फांसी की सजा हो जानी चाहिए थी, या फिर उनको आजीवन कारावास हो जाना चाहिए था। ऐसे लोगों की जगह ही नहीं होनी चाहिए, देश निकाला हो जाना चाहिए था ऐसे लोगों का। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है।